डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आप विजुअल्स हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग खातून और उसके पास एक शख्स आता है, बातचीत करता है और बड़ी महारत से उसके कानों की बालियां नोच के मौके से फ़रार हो जाता है जी। उसके बाद फिर बड़ा वावेला होता है, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये वीडियो चलती है, वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है इस पर नोटिस लेती हैं, बिल आखिर ये मुलजिम पकड़ा जाता है और पता ये चलता है कि इसने ये पहली वारदात नहीं की, इसकी बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं और उनकी भी क्लोज सर्किट फुटेज जो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो भी मौजूद है और ये करता ही ख़वातीन के साथ है। अच्छा, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ना तो इसके हाथ में वेपन है, ना कोई ऐसा हथियार है, लेकिन जब ये बालियां नोचता है तो यकीनन वो बुज़ुर्ग खातून हो या किसी भी उम्र की खातून हो, उसके कान ज़ख्मी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको उस शिद्दत का, उस तकलीफ़ का भी अंदाज़ा नहीं होता। क्या हो सकता है ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ बिहेवियर में और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में है, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम क्राइम को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करने की सोचता है तो वो इसको पहले प्लान करता है, ठीक है, बाकायदा ही इसकी पूरी प्लानिंग होती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जो क्रिमिनल है ये पहले भी ये क्राइम कर चुका है, इसमें पहले भी ये खासियत मौजूद थी। इट्स मीन कि उसने पहला जो अटैम्प्ट किया उसमें वो पकड़ा नहीं गया, उसके दिमाग ने उसको मैसेज कन्वे कर दिया था कि अब वो ये चीज़ें कर सकता है। जब एक क्रिमिनल पर्सनैलिटी जो है वो एक अपने क्राइम में कामयाब हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट इसको अटैम्प्ट इजीली कर सकता है। उसके लिए फिर ये रोज़ का मामूल बन जाता है। जैसे कोई शख्स किसी नशे का आदी हो जाए या जैसे कोई शख्स जो है वो किसी भी चीज़ का कोई आदी हो जाए। इवन हम अक्सर औक़ात ये देखते हैं कि ये जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं ये नशा करने वाले होते हैं, ये किसी भी किस्म का कोई ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से इनके दिमाग को जो है वो जो मैसेज कन्वे करते हैं वो उसी पर चलना शुरू कर देते हैं। ये जो आदमी है जिसने बाकायदा तौर पर जो है वो पहले कोई चीज़ ख़रीदी है दुकान से और उसके बाद उसने उस औरत को जो है वो टारगेट किया है, आपको क्या लगता है कि ये उसी वक्त और ये जो है वो अचानक ही सब कुछ हो गया? उसने ज़रूर इस गली की पहले रेकी की होगी, ये खातून पहले यहाँ बैठती होगी, यहाँ पर जो है वो इसका रोज़ाना रूटीन वाइज होगा। जब आप पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैं दोनों तरीके से जो है वो क्राइम के मामलात को जो है वो बड़े तरीके से देखती हूँ कि एज आ माहिर नफ्सियात भी और एज आ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी। वो औरत यहाँ बैठती थी, इसने पूरी रेकी की है, रेकी करने के बाद इसने अपने और उसके डिस्टेंस को जो है वो मद्देनज़र रखा है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसने जाके कहाँ खड़े होना है, कि कितनी देर में जो है वो पैसे देने हैं। वो औरत जो पैसे लेगी वो जाहिर है कि मूव ऑन करेगी, दूसरी तरफ जाएगी। इसने पूरी साइकोलॉजिकल गेम, एक क्रिमिनल माइंड आदमी जो है वो साइकोलॉजिकली खेलता है। फिर उसके बाद उसने जो है वो अचानक से अपना जो है वो राइट हैंड इस्तेमाल करके उसकी बालियां खींचने की कोशिश की है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि उसने इसकी बालियों को भी टारगेट किया हुआ था कि इसकी बाली का जो लॉक है वो खोलना इतना आसान नहीं होता।